नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। झारखंड चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड पहुंचे। वहां उन्होंने कोडरमा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार को माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक करार दिया। उन्होंने कोडरमा और बरकट्ठा विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी है। झारखंड के कोडरमा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी है, देश के स्वाभिमान की गारंटी है, युवाओं के रोजगार की गारंटी है, महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है, विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। जब ये कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तब अयोध्या में दुर्व्यवस्थाएं थी। राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके लिए उनके द्वार बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। अयोध्या में अब 500 वर्षों के बाद भव्य दीपोत्सव मनाया गया। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। वहीं इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने मुझे बताया कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार आई है तब इससे यहाँ घुसपैठ शुरू हो गई है और जनसांख्यिकी बदलने लगी है। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा या रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी पथराव होता है। मैंने लोगों से कहा कि चाहे वो पत्थरबाज हो या उपद्रवी, उनके लिए एक ही समाधान है, वह है भाजपा को लाना। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहाँ पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे
प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जिसमें समृद्धि भी है तो सुशासन भी है, जिसमें विकास भी है और विरासत भी है। जेएमएम की नैया डूब रही है और कोई डूबती नैया पर नहीं बैठना चाहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हवा का रुख देखते हुए फैसला किया कि वे भाजपा का समर्थन करेंगे। मंडल मुर्मू ने ये समझ लिया कि अब जेएमएम की नैया डूब रही है और कोई भी डूबती नैया पर नहीं बैठना चाहेगा। यहाँ पर जेएमएम, राजद और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये तीनों दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं, हम जिसे कहते हैं फुस पटाखे। वहीं इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस धरती की रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगना में आदिवासी भाई बहनों की आबादी सिर्फ 28% बची है, कभी ये 44% थी। इस संकट को यहाँ की जनता ने पहचाना है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। अब कोई डूबती हुई नैया पर तो बैठना नहीं चाहेगा कि बैठेंगे। डूबती नैया पर बैठने वाला कोई है? कोई नहीं है। तो इसलिए अब यह साफ हो गया है कि यहां पर सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की वह सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की यहां पर मिलीजुली सरकार है। मेरे बहनों भाइयों, मैं तीनों के बारे में बतलाना चाहता हूं। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है। इनके बारे में यदि कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी,
तीनों के बारे में कहना चाहूंगा, ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। दगे हुए पटाखों को हम क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में फुस पटाखे। यह हालत इनकी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी शक्तिशाली रॉकेट है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी, तो यह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। में इस धरती को रोटी बेटी माटी बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगने में आदिवासी भाई बहनों की आबादी केवल 28% बची है, कभी 44% थी। इस संकट को यहाँ की जनता ने पहचाना है और इस बार आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड में भाजपा के जो नेता हैं उनका फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, कभी फोन टैप करते हैं, कभी शिकायत करते हैं, यही उनके पास बचा और कुछ बचा नहीं है। भाजपा आ रही है, वो जा रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी का बीजेपी पर वार। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा के कारण के तहत सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के मामले पर जेएमएम द्वारा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से पहले से अनुमति ली जाती है। वोटिंग में अब कुछ ही समय रह चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक हैं और जेएमएम सहित वे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 6 से 7 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में उन्हें 2 घंटे के लिए बिठा कर रखा जाए तो इसके कारण जो दिक्कतें आई हैं उसकी गुहार वे किसके पास लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब इस चुनाव में भी ऐसा होगा, तब वे जनता के पास कैसे जाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। अब इस चुनाव में अगर इस तरह से होगा तो फिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, जब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित रहती है और ऐसे में सीएम का कार्यक्रम स्थगित होता है। शाम को आपको पता है कि 4:30 बजे के बाद फिर फ्लाइट उड़ेगी भी नहीं, तो वो फिर चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एकमात्र माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो भी एक आदिवासी महिला है और हमारे मुख्यमंत्री भी एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता है। तो वो अपने नेत्री के पास, माननीय गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए इसमें कि ऐसे समय में हम क्या करें। जी। झारखंड में खड़गे का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वहीं कांग्रेस की तरफ के प्रचार करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के कांके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रेल बेच रही है, रोड पर टैक्स लगाकर एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे हैं। इनका काम है कि हम कमाएं और ये लोग बेच दें। फैक्ट्रियां बेच रहे, रेल बेच रहे, रोड के टैक्स लगा के उसके ऊपर एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे। जिनका काम है हम कमाए, लेकिन ये लोग बेच के खा रहे। और नेहरू जी ने क्या किया, हमारे में झगड़ा लगा रहे। वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी तुलना करो। अरे आप कौन होते वही तुलना करने वाले? उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे। आजादी तो हमने लाई, गांधी जी ने आजादी लाई, लेकिन आरएसएस ने, खासकर मैं बोलूंगा जो हमारे उनका नाम क्या है, गोलवलकर तो उनका गुरुजी हो गया, गोली मारे 100 आदमी करे, न छुड़ा उनको उससे,
नथुराम गोडसे गोली मार के 2 आदमी जो मारता हमको आजादी मिला, इसको गोली मारने वाले कौन? यही लोग और ये लोग हमको सिखाते हो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 43 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण के लिए कुल 685 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं 11 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया था। इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब शीर्ष अदालत के फैसले से 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। हाई कोर्ट ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला गत 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने इस साल 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि एक एक्ट बना था, सरकार ने एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद उसको आप निराधार कैसे बता सकते हो, उसको खत्म कैसे कर सकते हो? एक्ट को खत्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मदरसों को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते, लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है, हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनको समझ आनी चाहिए कानून की, उनको समझ आनी चाहिए संविधान की, कि ये देश संविधान से चलता है, नफरत से और नफरती भाषणों से नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के निर्णय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश गया है। इस समय यह सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें, और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से। देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार का जो काम था, ये कैसे भी जो आज बटेंगे कटेंगे तमाम जो बातें ये बोल रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया और ये जो करना चाहते थे उस पर सफल नहीं, इनको नहीं मिली। बीजेपी धर्म के आधार पर विभाजन और कटौती की बात करती है। सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के निर्णय पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पीएम मोदी और भाजपा धर्म के आधार पर विभाजन और कटौती की बात करते हैं। उन्हें इस फैसले से सबक सीखना चाहिए। देश एक रहेगा तब मजबूत रहेगा। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है। जिस तरीके से संविधान के अधिकारों, जो सेक्युलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बंटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है सब मिलजुल कर रहे हैं, कम से कम चुनाव के मोहरे के लिए। यूपी सरकार मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपए देती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के निर्णय पर कहा, कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपए देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। प्रयागराज से खबर आई थी कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला शिक्षक ये नहीं बता पाता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की जांच हो रही थी। जांच में जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड को केवल अपना काम करना चाहिए। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, उस संविधान के तहत फैसला आया है। उस फैसले में हम लोगों को क्या कहना है, जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़, और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको नकली नोट छापने के लिए। आपने अभी संत कबीर नगर में देखा कि उस वीडियो को अगर देखा होगा तो 80,000 तनख्वाह पाने वाला अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है मास्टर। विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला अध्यापक नहीं बता पा रहा है कि बच्चे हमारे क्लास में कितने हैं। तो ये ऐसे लोगों की जांच हो रही थी। जांच में अगर जो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तो कहा है, कई चीजें उसमें छोड़ा है कि अगर ये चीजें हरकतें होती हैं तो फिर उस पर कार्रवाई हो। मदरसा बोर्ड अपनी जगह कायम है, मदरसा बोर्ड अपना काम करे, जिस मकसद से बना है वो मकसद करे, नकली नोट न छापे। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया था आदेश। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य के अलग अलग मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर 5 अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी। यूपी में चल रहे 25,000 मदरसे, उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से लगभग 16,500 मदरसों ने राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली हुई है। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है, वहीं करीब 8500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। के लिए मंगलवार यानी 5 नवंबर को मतदान शुरू हो गया।
रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल नतीजे आने की भी उम्मीद है। अमेरिका में पूर्वी तट पर मतदान शुरू हो चुका है। वर्मोंट में सबसे पहले मतदान शुरू हुआ है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे मतदान शुरू हो गया। अगले कुछ घंटों में न्यूयॉर्क और वर्जीनिया सहित अन्य राज्यों में भी मतदान शुरू होगा। धीरे धीरे पूरे देश में मतदान होगा। ट्रंप का दावा, इस साल 900 से अधिक रैलियां की। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान में अंतिम रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप ने दावा किया कि इस साल उन्होंने 900 से अधिक रैलियां की। उन्होंने ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में लगभग 2 घंटे तक बोलने के बाद अंतिम रैली समाप्त की। मिशिगन अमेरिका के 7 स्विंग राज्यों में से एक है, जहां के वोट दोनों पक्षों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति देखी है। इसमें ट्रंप का कार्यकाल भी शामिल है। इसलिए जब हम अमेरिकी चुनाव को देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि फैसला जो भी आए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिका में पहले चुनावी नतीजों का हुआ ऐलान। इस बीच अमेरिका में पहले चुनावी नतीजे आ चुके हैं। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस किसी को भी जीत नहीं मिली। न्यू हैम्पशायर स्थित छोटे शहर डिक्सविल नॉच में सबसे पहले वोटिंग शुरू हुई थी। 12 बजे शुरू हुई वोटिंग 12:15 पर खत्म भी हो गई। वजह थी यहाँ रहने वाले महज 6 लोग। इनमें से 3 वोट कमला हैरिस को और 3 ही वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। ट्रंप या हैरिस पसंद को लेकर एक मत नहीं भारतीय अमेरिकी। अमेरिका में इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वोटर काफी बटे हुए हैं। हर वर्ग से डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को मिलने वाले समर्थन को लेकर सर्वे में अलग अलग दावे हुए हैं। इस बीच दोनों प्रत्याशियों को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतवासियों की राय भी काफी बटी हुई है। जहां लोग डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं उनकी आव्रजन नीतियों को लेकर संशय की स्थिति में है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की नेतृत्व क्षमता से भारतीय अमेरिकी काफी प्रभावित है। हालांकि कुछ अन्य मुद्दों में डेमोक्रेट उम्मीदवार के मुखर न होने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक अमेरिका अपना 4 साल का भविष्य चुनेगा। चुनाव से पहले अंतिम दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के 2 सबसे बड़े उम्मीदवारों उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को अपनी अपनी ओर रुझाने की भरपूर कोशिश की। अब तक की सर्वे की माने तो डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच फाइट काफी टक्कर की है। मुकाबला पूरी तरह से 50-50 वाला लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प हो गया है। रिपब्लिकन की ओर से जहां डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है, वहीं डेमोक्रेट ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है। ट्रंप की ओर से जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी विंस कैंडिडेट हैं, तो कमला की ओर से टिम वॉल्स। भारतीय समय अनुसार आज शाम करीब 5:30 बजे से अमेरिका में वोटिंग शुरू होगी और ये अगले दिन यानी बुधवार सुबह तक जारी रहेगी। क्योंकि मुकाबला काफी करीबी है, ऐसे में नतीजे सामने आने में वक्त भी लग सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को घेरने के लिए तमाम मुद्दों का भी सहारा लिया। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।